राधा स्वामी बाबा जयमल सिंह जी महाराज से पावन मिलाप। सच्चे संत की खोज और नाम दीक्षा का अलौकिक अनुभव। एक, साधु संगति और गुरु की तलाश का बीजारोपण। बात उन दिनों की है जब मेरे पूज्य पिताजी सूबेदार मेजर के पद पर तैनात थे। उन्हें संतों और साधु महात्माओं का संग करने का गहरा चाव था। जब भी वे किसी फकीर या साधु से मिलने जाते, मुझे भी साथ ले जाते। बचपन के इन्हीं संस्कारों ने मेरे दिल में अध्यात्म के प्रति एक गहरा खिंचाव पैदा कर दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, साधु संग का यह शौक और मजबूत होता गया। शुरुआत में मैं समझता था कि इंसान को किसी गुरु की क्या जरूरत है। मैं दुनियावी कामों में व्यस्त था, कई संस्थाओं का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहा, पद और प्रतिष्ठा में ही जीवन का मकसद ढूंढता रहा। लेकिन रूहानियत कोई दिखावा नहीं, बल्कि आचरण और अमली ज्ञान का विषय है। जब जीवन का सच्चा अनुभव समझ आया तो महसूस हुआ कि जब तक जीवन में कोई पूर्ण संत सद्गुरु न मिले, तब तक आत्म कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता। 2. गुरु खोज की तड़फ और फकीर की भविष्यवाणी। जब मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रेम पूर्वक अध्ययन किया तो उसमें बार बार यही संदेश दिखाई दिया, सच्चे गुरु की शरण लो। इस बात ने मेरे हृदय को झकझोर दिया। गुरु की खोज में मैं हर जगह गया, चाहे कोई भी समाज हो या चाहे कोई भी स्थान। जहां भी किसी साधु या महात्मा का पता चलता, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, कई महात्माओं से भेंट हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन जो आंतरिक शांति और तृप्ति मेरी आत्मा चाहती थी, वह कहीं प्राप्त न हुई। फिर भी मैंने कभी किसी के प्रति दुर्भावना या निंदा का भाव मन में नहीं आने दिया। इसी खोज के दौरान मेरी बदली पेशावर हो गई। वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे फकीर से हुई जो अपनी ही अलमस्त मौज में रहता था। मैंने कई महीनों तक उसकी सेवा की और संगति पाई। वह मेरे पास भी आकर ठहरता था, पर आध्यात्मिक राज मुझे नहीं बताता था। एक रात जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे बड़े आदर से निवेदन किया, महाराज, आज आप मुझे सच सच बता दीजिए कि मुझे सत्य का ज्ञान कब मिलेगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, पर निश्चिंत रहो, जब सही समय आएगा तो वह पूर्ण संत स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। 3. बाबा जी महाराज से अलौकिक भेंट। फकीर के वे वचन आखिरकार सत्य साबित हुए। कुछ समय बाद मेरा तबादला मरी पहाड़ पर हो गया। वहीं पहली बार मुझे हुजूर बाबा जी महाराज के दर्शन हुए। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, बाबा जी महाराज ने मुझे दूर से देखा और अपने साथ खड़ी बीबी रुको जी से सहज भाव में कहा, हम तो इस सिख जीव का कल्याण करने ही यहाँ आए हैं। उस वक्त अज्ञानता के कारण मैं उन्हें पहचान न सका और बिना प्रणाम किए आगे निकल गया। पर दयाल गुरु की महिमा देखिए, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस मासूम को अभी क्या पता, परसों यह खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा। 2 दिन बाद मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, तुम महात्माओं से मिलने के शौकीन हो ना, चलो तुम्हें एक महापुरुष के दर्शन करवाता हूँ। वह मुझे उसी चौबारे में ले गया जहाँ बाबा जी महाराज ठहरे हुए थे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन सत्संग फरमा रहे थे। उनके पावन दर्शन पाते ही और उनके वचनों की मिठास सुनते ही मन के सारे 20 वर्षों के संशय और शंकाएं महज 4 दिनों में ही ऐसे छट गई जैसे सूरज निकलते ही धुंध छट जाती है। 4. राधा स्वामी नाम का गूढ़ रहस्य। जब मैंने बाबा जी महाराज से नामदान की प्रार्थना की
तो मन में एक संशय था। मैंने कहा, हुजूर, कृपा करके मुझे नाम दीजिए, पर यह जो राधा स्वामी शब्द है, यह मेरे लिए नया है। मेरे मन में इसे न बसाएं। बाबा जी महाराज ने परम दयालुता से पूछा, क्या तुम नित्य नियम से किसी वाणी का पाठ करते हो? मैंने उत्तर दिया, जी मालिक, मैं रोज जपजी साहिब और जाप साहिब का पाठ करता हूँ। बाबा जी ने प्रेम से समझाया, जाप साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परमात्मा के 1400 से अधिक नए नामों का वर्णन किया है। तो यदि किसी संत ने मालिक को राधा स्वामी कह दिया तो इसमें कोई नयापन या अनुचित बात कैसे हो सकती है? फिर बाबा जी महाराज ने स्वयं सार वचन ग्रंथ खोलकर यह पावन पंक्तियां पढ़कर समझाई। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि जो मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब में सूरत शब्द आत्मा और परमात्मा के मेल का बताया गया है, वही मार्ग स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम से प्रकट किया है। यहाँ राधा का अर्थ हमारी आत्मा सूरत है और स्वामी का अर्थ परमपिता परमेश्वर शब्द है। आत्मा का अपने परमपिता स्वामी से मिलन ही राधा स्वामी है। 5. पूर्ण तसल्ली और गुरु कृपा की वर्षा। बाबा जी महाराज के इस सरल और गूढ़ उपदेश ने मेरे मन का सारा भ्रम मिटा दिया। मुझे आंतरिक शांति और पूर्ण तसल्ली मिल गई। इसके बाद बाबा जी ने मेहर फरमाकर मुझे नामदान की अनमोल दात से निहाल किया। मैंने तुरंत 10 दिनों की छुट्टी ली और उन्हीं के चरणों में रहकर अभ्यास और साधना की। जीवन की यही सबसे बड़ी सीख है। वाणी का असली मर्म और परमात्मा का गुप्त भेद बिना पूर्ण सतगुरु के कभी समझ में नहीं आ सकता। गुरु की दया मेहर ही शिष्य के जीवन को पार लगाती है। राधा स्वामी दयाल की दया, मालिक की दया।